मेन सा मुद्दा है भाई, जो पीपीपीआईडी में इनकी जो फैमिली की तरफ से जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको दिखाया गया, जिसके कारण ये फार्म भी नहीं भर पा रहे और इनकी जो एज है वो भी निकल रही है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये जो हरियाणा सरकार दावे कर रही है रोजगार के, तो सीधा उदाहरण है। और हरियाणा का और देश का नाम रोशन कराया, उसके बावजूद एक फैमिली आईडी खातर धक्के खान ले रहा है। कितनी शर्म की बात है। एक फैमिली आईडी के लिए पहले 6 साल की बेटी का जो गवर्नमेंट जॉब दिखाएगी वो हटाई, फिर जो इनकी धर्मपत्नी है उनको गवर्नमेंट जॉब दिखाया गया, वो हटाया। अब इनको गवर्नमेंट जॉब दिखाया गया लेकिन हटाया नहीं जा रहा। तो 3 साल से क्या कर रहे हैं कर्मचारी? क्या सिर्फ दलालों के सहारे ही ये सारे काम होते हैं? जो भी भाई अपना वहाँ दफ्तर में बैठा हुआ, हमने तो कई बार कह लिया, लेकिन डीसी साहब तभी कह ली, एडीसी साहब तभी कई बार तो ऐसा दुख आवा कि भाई ओडे सुसाइड कर लिया, भाई इतना दिहाड़े भर लिए, अरे एक फैमिली आईडी बदल ही सारा सौदा रुक रहा है। मैं एक गेम का खिलाड़ी हूँ, मैं पढ़ाई में कौन था, लेकिन मैं आज थी लले फिजिकला में कम से कम मैंने 76-77 भर्ती देख ली है। आर्मी की रहे, पुलिस की, CISF, BSF, रेल, दुनिया भर का देख लिया लले। कोई और ये PN स्वीपर, माड़ी चौकीदारी इतनी देख ली इनकी, तो ले ले उसमें गिनती उन करके 76-77 में। तो लेकिन 2 बार तो मैं हैदराबाद से आया भर्तियां में, कड़ी मेडिकल में निकले, कभी क्या में निकल गए, तो समस्या रही है लले, किस्मत ने भी नहीं साथ दिया। तो लेकिन जो भी प्राइवेट है, तो भी प्राइवेट तो कम से कम मेरे को दी जाए, कम से कम। और ये से मान ले अब मैं प्राइवेट को अपना रोजगार करना चाहूँ, मैं वो कभी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन उधापा ये क्वालिफिकेशन क्यों करी, यो मेडल क्यों ले आए, क्यों खेले? तो इस करके कुछ न कुछ तो कड़न कड़ी किसी डिपार्टमेंट में हमारे को एडजस्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ जाना माना चेहरा है, सुरेंद्र पहलवान नाम है, और PPP मतलब कि परिवार पहचान पत्र, इसमें जो गड़बड़ी हुई है, लगभग 3 साल से ये सरकार के दरबार में भटक रहा है। सरकार CM विंडो लगा चुका है, लेकिन आज तक जो इनकी जो गलती सरकार की तरफ से हुई है, कर्मचारियों की तरफ से हुई है, वो ठीक नहीं हुई। तो पूरा मामला जानते हैं जी। जो परिवार पहचान पत्र था, क्या कुछ गलतियां हुई थी? सबसे पहले भाई साहब राम राम आपका। सबसे पहले मैं भाई ये बताना चाहूँगा, मेरा जो फैमिली आईडी बनया है नहीं, गांव में ही बनवाया, जो अपने CSC केंद्र हैं उनको जो परमिशन दी गई है, साथियों ने कई ने कर रखे सेंटर। तो उसमें क्या है, जब उन्हें सारा डिटेल चढ़ाई दी परिवार का, जैसे मेरे 5 सदस्य हैं परिवार में, मुखिया मैं हूँ, वाइफ होगी, तो बच्चे भी आ गए, 2 लड़की हैं 1 लड़का है। तो उसने सारी चीज चेक करवाई, मैंने सारा ओके कर दिया, मैं ठीक है। लेकिन उन्हें जब क्लिक कराया तो उसमें सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आ रहा। तो मैंने कोशिश करी, चल माल करानी पड़ेंगे तो वह दोबारा ठीक, लेकिन कोई फिर ऐसा सिस्टम नहीं बना। भाई एक बार बन गई तो बन गई नु कह रहे थे, ऐसा सिस्टम था पहला। अब तो ऑप्शन भी चल गए कि भाई ये ठीक हो जाएगा, इनकम वाला भी, वो भी सारी चीज हो जाए। लेकिन मन नहीं बे, 2021 में ला गया था मैं इसको ठीक करवाने के लिए। 2022 भी चली गई, बस 2 दिन रह रहे हैं, तो 2023 आ जाए, ला ले 3री साल लायक जाएगी इसने। तो इसका क्या है, 6 साल की मेरी बेटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दिखा रही है, सरकार के जो कर्मचारी यहाँ के। मैं सरकार को नहीं दोष दूंगा, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी है उनको दोष दूंगा। कितने चक्कर आप लगा चुके हो? मैं चक्कर तो भाई 3री साल लाई जाएगी, बस चक्कर पे चक्कर ले ली। कोई दिन नहीं है नहीं गया मैं, सैटरडे और संडे और सरकारी छुट्टी छोड़ गई, ऐसा कोई दिन नहीं है। उनको तो न्यू पहचान हो रही है, भाई सुरेंद्र आ जा, बैठ जा, चाह पी ले। माँ भाई चाह तो मैं पिया दूंगा, आप मेरा काम कर दो। दूसरी बात है, मैं 6 साल की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दिखा रही बेटी, और फिर वाइफ जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और मेरे को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दिखाया हुआ है। तो मैं या तो मेरे को कोई सरकार सुविधा दे, वह सरकारी हूँ मैं। बिल्कुल। लेकिन जो मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मैं फार्म भरूं तो फार्म तो जैसे कुछ तो मैं पहलवानी करके अपना गेम कर रहा हूँ, पढ़ाई का मामला में थोड़ा डाउन, हाँ, लेकिन गेम में ही रहा पा। तो उसके बाद जो भी चीज है नहीं, मान ली मैं फार्म भरूं, जैसे मेरी क्वालिफिकेशन है, MA कर रखी है, BPED कर रखी है, MPED है, NIS है, योगा PGD का योगा डिप्लोमा है, और ड्राइविंग का भी मैंने कई बार करी है दाएं बाएं, तो उसके भी एक्सपीरियंस है मेरे पास। सरकारी स्टेडियम में भी मैं ला गया हूँ, ग्राउंड मैनेजर है, जूनियर कोच, ग्राउंड मैन,
लेकिन सामना ले ले बहुत बार भाग दौड़ करी और 4750 रुपये में मैंने नौकरी भी करी है अपना स्टेडियम में। तो किसी कारणवश थोड़ा हो गई थी दिक्कत, वो हट गए वहां थे। लेकिन ये मैं फार्म भरूं तो मेरा फार्म के अंदर क्या हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है भाई, तू फार्म नहीं भर सकता, तो तीसरी साल लग जाएगी मनदीप जी। तो मैं छोटी सी गलती के कारण आप ना कोई फार्म भर पा रहे और ना ही कोई सुविधा लेने पा रहे। बिल्कुल है जी। मैं ये पता कि फार्म जो भी भरना चाहूँ नहीं फार्म, ये पीछे ड्राइवर की निकली, ड्राइवर भाई कौशल रोजगार जो सरकार दे रही है, अब इसका फायदा उठाओ जो बेरोजगार है। उसमें फार्म भरन गया, वो बोलिया भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लग रहा तू तेन गए माँ आए तो नहीं दुआए दे नौकरी। फिर वो अपना योगा की निकली थी, अपना योगा सहायक लेने थे, योगा कोच, उसमें भी नहीं। अब ड्राइवर की पुलिस विभाग में 1500 वैकेंसी निकली है। तो मैं कहना चाहूंगा भाई मान ले मेरे को या तो फिर सुविधा दो और नहीं मेरा यो जो ऑक्यूपेशन का जो ये अब दे रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। तो मैंने सबसे पहले कौन सा ऑफिस में आप कैथल जाते हाँ एडीसी, पहले तो मैं डीसी के भी गया हूँ, एडीसी ऑफिस में भी गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। डीसी मैडम भी लले रोज जो बाहर बैठते हैं नहीं भाई, ओपियन लग रहे हैं गेट कीपर, तो वो भी कंधे के रोज आए जाए भाई, मैं रोज भाई मेरा काम तो नहीं हो रहा। तो उनने के एक रिहाई उन्होंने आगे नोटिस लगा दिया बिल्कुल बड़े बड़े अक्षर में, हाँ भाई इसमें फैमिली बारे में भाई आप यहाँ नहीं मिलोगे, आप एडीसी साहब को मिलेंगे। तो मैं एडीसी साहब के भी कई बार गया, तो उन्होंने भी लले टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी मैं बाहर इंतजार भी करता रहा कई बार। तो कई बार वो पीएनए ने भी रोक उड़ा, जो गेट वाले बैठे थे एडीसी साहब के भी। तो दूसरा जो एडीसी था पहले वो मिल भी ले रहा तकरीबन नु बोला हो जाएगा पहलवान सुलेशन भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं ठीक है जी। लेकिन बार बार मेरे को 206 नंबर में जो जितने भी कर्मचारी है भाई, उन्होंने भी यही जवाब दिया भाई ऊपर से ही बंद हो रहा है, ऊपर से ही बंद हो रहा है। लेकिन कई दोस्त थे मेरे, देखो मैं ये नहीं कहूँगा भाई नु बोले भाई सरकारी तुझे कितने चक्कर काट ले, तो आप नुआ भाई बाहर से किसी बंदे को पकड़ ले, जो दलाल होते हैं नी, अभी वो कुछ ले ला के नुआ तेरा करवा देंगे काम। वो बोले भाई 2-3 दिन में कर देंगे, पैसे गलत दो। एक बड़ा पॉइंट है कैथल के अंदर, जो सेक्रेटरीट के अंदर दलाल बैठे हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा, इतना बड़ा गड़बड़ जाला चल रहा है और बदनाम सरकार होने लग रही है। तो ये हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं दलाल, और ये दलाल का ही ये रोल आ रहा है इसमें सारा। तो मैंने भाई साहब उनको कर्मचारियों को भी कहा, माँ भाई साहब ये बात है, मैं अगर मान ली तारा दौर आया हूँ तो आप तो कहते हो साइट बंद होगी, अगर मैं बाहर किसी दलाल को पकड़ूंगा नहीं, अभी ले भाई करवा काम, वो पैसे ले जाएगा और 2 दिन में करके दे देगा मेरा। लेकिन मैं ईमानदार हूँ, मैं भी काऊ नहीं हूँ, मैं तो ईमानदारी था अपने दफ्तर में जाऊँ, रोज चक्कर काटूं रह जाऊँ, ठीक है जी। तो मैंने कह रहे हैं उनको, मैंने कहा कर्मचारियों को, आप कर्मचारी पब्लिक के लिए लग रहे हो भाई, आप काम के लिए लग रहे हो, करो। लेकिन जब वो प्राइवेट बंदा मान ले को जो दलाल है वो मेरे से पैसे लेकर करवाएगा तो साइट जल्दी चल जाएंगी, और जब मैं जाऊं तो साइट चल नहीं रही। उन्होंने इतने चक्कर कटवा दिए, मैं कई बार तो बल्कि ओढ़े धक्के भी दिए, उन्होंने बोले भाई हम नहीं मिलने देंगे बिल्कुल भी, इस मारे आप 206 में चले जाओ। मैं बोले भाई डीसी साहब तो सिर्फ मेरी बात करवा दे, मैंने कोई नौकरी नहीं लेनी, मेरा फैमिली आईडी का ठीक करवा दे। मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है कि मैं खुद भी अपना कड़नगड़ी रोजगार कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सका है। गलती सरकार की या फिर कर्मचारियों की भुगतनबाई लग रहा, बार बार चक्कर भी लाने लग रहा, तेल फूकने लग रहा, लेकिन उसके बावजूद दलाल 2 दिन में काम करवा लेंगे और वैसे साइट बंद है। तो कर्मचारियों पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी ही है पहलवान कर्म, जो कर्मचारी है वो भी पैसे देकर तो वो भी काम करेंगे जब दलाल के थ्रू कर रहे हैं। भाई साहब मेरा गेम, मैं जब भी जाऊं नहीं तो मेरे तो सिर्फ ये उत्तर ऊपर से बंद हो रही है। तो ये अब बार बार ये कह रहे हैं, अब पहली सीएम विंडो लगाई मैंने, जब छोटी बेटी का कट गया उसमें नाम, वो स्टूडेंट दिखा दी, चाइल्ड दिखा दी, बच्ची दिखा दी, बच्ची है ये, क्योंकि सरकार ने क्या है उसको जो कर्मचारी थे ऑप्शन खुल गया है, और मैं जाऊं उनका दे ऑप्शन को नहीं खुल रहा। तो ये सीएम विंडो के थ्रू तो सीएम विंडो के थ्रू एक बार जैसे मैंने फर्स्ट सीएम विंडो लगाई तो उन्होंने क्या कराया, सीएम विंडो कराया, देखा बस 6 साल की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लग रही है भाई, तारी खाट खड़ी होएगी, तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काट दिया लड़की का। फिर मैं बोला जी मारा तो कट दूंगा, न बोले ऊपर से साइट बंद है चल नहीं रही, मगर जो साइट चली तो आपने बेटी का काट दिया, मारे दोआ के भी कट सकें, इसी बात नहीं है। फिर मैंने फिर कुछ दिन बाद देखी चक्कर काटे कई बार, फिर दूसरी सीएम विंडो लगाई, फिर घर वाली का कट गया, फिर मैं दोबारा फिर उनको लड़िया झगड़िया, बातचीत भी हुई, उनको तकरार भी हुई कई बार। माँ भाई साहब आप गलत कर रहे हो, माँ मेरी कन देख लो माँ, मैं
उस तो देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ पहलवानी में, लेकिन मेरा साथ शरीर नहीं दे रहा है। गेम में चोट फेट लाग गए, कई बार हादसे भी हो लिए मेरे साथ, एक्सीडेंट भी हो लिए, तो मैं मजबूर हूँ। तो आप देख लो इतना ले कुछ मेरा का नहीं कीमत शर्माए जो, मैं भी मजबूर हूँ। मैं इतने बालक ने प्रैक्टिस कराऊँ, इतने बालक नौकरियां बुलाई ली, लेकिन मेरे को नहीं मिल रही। जिस भी डिपार्टमेंट में मैं जाऊँ ओढ़े चेले लागे पाँव पैरे हाथ लावे बोली भी, ये सारे बालक जाने हैं तकरीबन। तो ये बात ले ली, फिर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई गुरुजी फिर रहे हैं भटक दो यार, हम ला ही रहे नौकरियां, बस थोड़ा यह चीज है नहीं। हमने से किसी नौकरी मिल जाती, जिसी मेरी क्वालिफिकेशन इसी तो मिल जाओ कम से कम डीसी रेट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे कुकरे भी। लेकिन प्राइवेट धंधा तो ये जो हरियाणा सरकार दावे कर रही है रोजगार के, तो सीधा उदाहरण है। और हरियाणा का और देश का नाम रोशन कराया है, उसके बावजूद एक फैमिली आईडी खातर धक्के खान ले रहा है। कितनी शर्म की बात है। एक फैमिली आईडी के लिए पहले 6 साल की बेटी का जो गवर्नमेंट जॉब दिखाएगी वो हटाई, फिर जो इनकी धर्मपत्नी है उनको गवर्नमेंट जॉब दिखाया गया वो हटाया, अब इनको गवर्नमेंट जॉब दिखाया गया लेकिन हटाया नहीं जा रहा। तो 3 साल से क्या कर रहे हैं कर्मचारी? क्या सिर्फ दलालों के सहारे ही ये सारे काम होते हैं? बिल्कुल पोल खुल चुकी है जो कैथल प्रशासन है उसकी। ये डीसी के पास जा चुके हैं, एडीसी के पास जा चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर ये रहे। ये हालात है, हरियाणा सरकार को ध्यान देना चाहिए। पीपीपीआईडी के ये हालात हैं। भाई साहब ये तो बस यही है, आप भी रिक्वेस्ट है, जैसे जो भी भाई अपना वहाँ दफ्तर में बैठा हुआ है, हमने तो कई बार कह लिया, लेकिन डीसी साहब ने भी कह ली, एडीसी साहब ने भी कई बार तो ऐसा दुख आवा है कि भाई ओडे सोसाइटी कर लिया, भाई इतना दिहाड़े भर लिए, अरे एक फैमिली आईडी बदल ही सारा सौदा रुक रहा है। ये देखो ना पहलवानी सा काम तो क्या ना। मैं खुद है नहीं लले, खुद लले न्यू दिक्कत आवा है मैंने कई बार भाई के करूँ तो के करूँ, लेकिन मैं एक गेम का खिलाड़ी हूँ, मैं पढ़ाई में कौन था, लेकिन मैं आज थी लले फिजिकल में कम से कम मैंने 76-77 भर्ती देख ली है। आर्मी की रहे, पुलिस की, CISF, BSF, रेल, दुनिया भर का देख लिया लले कोई। और ये PN स्वीपर माली चौकीदारी इतनी देख ली इनकी, तो लले उसमें गिनती उन करके 76-77 में। तो लेकिन 2 बार तो मैं हैदराबाद से आया भर्तियां में, कड़ी मेडिकल में निकले, कभी क्या में निकल गए, तो समस्या रही है लले, किस्मत ने भी नहीं साथ दिया। तो लेकिन जो भी प्राइवेट है तो भी प्राइवेट तो कम से कम मेरे को दी जाए कम से कम। और ये जे मान ले अब मैं प्राइवेट को अपना रोजगार करना चाहूँ मैं, वो कभी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन उधापा ये क्वालिफिकेशन क्यों करी, यो मेडल क्यों ले आए, क्यों खेले, तो इस करके कुछ न कुछ तो कड़न कड़ी किसी डिपार्टमेंट में हमारे को एडजस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो मेन सा आज का जो मुद्दा है, क्योंकि ये टॉपिक चेंज हो रहा था, मेन सा मुद्दा है भाई जो पीपीपीआईडी में इनकी जो फैमिली की तरफ से जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको दिखाया गया, जिसके कारण ये फार्म भी नहीं भर पा रहे और इनकी जो एज है वो भी निकल रही है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? और इतने मेडल देश के लिए या हरियाणा के लिए, कैथल के लिए भाई लेके आया है, तो उन मेडलों को ये बैठक में लगाए हुए हैं, एक पेटी पर रखी है मेडलों की। तो सरकार को भी इनकी तरफ देखना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और द एयर न्यूज़ की तरफ से भी एक स्टिंग ऑपरेशन कैथल कोर्ट का कराया जाएगा, और दलाल हैं जो उन पे भी एक स्टिंग ऑपरेशन होगा।